वंदन मास्टर सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे जो स्पिरिचुअल टैबलेट की प्राइमरी वर्कशॉप्स स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक 12 टैबलेट उसके बारे में हम एक एक करके रोज डेली उनके बारे में जान रहे हैं ताकि जो लोग अभी तक स्पिरिचुअल टैबलेट का प्राइमरी जो बेसिक 12 टैबलेट हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये एक अच्छा अवसर है। तो आज मास्टर नवनीत हैं हमारे साथ, वो हमें ग्रुप ध्यान के बारे में बताएंगे। उसके बाद मास्टर सलेश हैं हमारे साथ जो हमें म्यूज़िक मेडिटेशन की ओर लेके चलेंगे, सिंगिंग मेडिटेशन। सो ओवर टू यू नवनीत जी। आप कैमरा रोटेट कर लीजिए। यस, ओवर टू यू। आज मैं ग्रुप मेडिटेशन मैम वॉइस आज वंदन मास्टर्स, आज मैं ग्रुप मेडिटेशन के बारे में आपको बताऊंगी। हमने अभी तक जैसे कि इंट्रोडक्शन सुना, उसके बाद फिर सामूहिक मेडिटेशन के बारे में आज जो हम करेंगे, उससे पहले हमने व्यक्तिगत मेडिटेशन किया था। और व्यक्तिगत मेडिटेशन में ये बताया गया था कि एक इंसान को अकेले बैठ करके ध्यान कैसे और कितने दिन करना चाहिए और उसके क्या क्या लाभ होते हैं। वैसे ही आज हम ग्रुप मेडिटेशन के बारे में करेंगे जिसे हम सामूहिक ध्यान कहते हैं, और इसका क्या क्या प्रभाव एक व्यक्ति के ऊपर होता है उसके बारे में जानेंगे। जो व्यक्तिगत ध्यान है वो किसी भी स्थान या समय किया जा सकता है, और ये आपकी ही चेतना को अकेले ही बढ़ाता है ना जी। ये खुद पे हमें काम करना होता है, ये खुद की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है। हम अपने रोजाना जीवन में देखते हैं कि सामूहिक गतिविधि कई मौकों में ज्यादा नतीजे देती हैं। इसीलिए सामूहिक ध्यान अगर हम करेंगे तो उसका लाभ अलग से होगा, क्योंकि उसका नतीजा अलग होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि हम जो है उस एनर्जी को एक दूसरे की एनर्जी से जुड़ करके हम अपनी ऊर्जा भी साथ ही साथ बढ़ाएंगे। और यही होता है कुदरती तौर पर, जब एक सोच वाले लोग या एक समूह मिल जाता है और वो ध्यान करता है इकट्ठे बैठ करके, तो जो हमारे शरीर में एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, वो हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और उसमें मदद मिलती है अगर हम सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों की एक कलेक्टिव एनर्जी हो जाती है, एक सामूहिक एनर्जी हो जाती है, ऊर्जा बढ़ती है उसकी वजह से। और ये अलग अलग लोगों के इकट्ठे ध्यान करने का सामूहिक को ही सामूहिक ध्यान कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग अगर दूर भी बैठे हुए हैं, जैसे अभी इस वक्त हम जूम में हैं, तो भी इसका प्रभाव रहेगा और वो एक सामूहिक ध्यान ही कहलाया जाएगा। अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोग एक समय पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं, ये भी इसमें ही आता है। ये एक समान प्रभाव देता है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि सामूहिक ध्यान करने से उसका प्रभाव बहुत ही गहरा आपके चेतना के स्तर पर होता है। अगर हम सामूहिक ध्यान कर रहे हैं तो उससे हमारी ऊर्जा ज्यादा तीव्र हो जाएगी और हम जल्दी रिकवर होंगे और हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो जल्दी हट जाएंगे। ये अब आगे कैसे हटेंगे, क्या होगा, ये बाद में जानते हैं। शुरुआत करने वालों को सामूहिक ध्यान में ही बैठकर
ध्यान यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे ऊर्जा आपको दुगनी हो जाती है ना जी। इससे वह समूह की उच्च ऊर्जा वाइब्रेशन का लाभ लेने के योग्य बन जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना ऊर्जा क्षेत्र होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। और उस ऊर्जा और शुरुआत करने वालों को सामूहिक ध्यान में ही बैठकर ध्यान यात्रा की शुरुआत करने से उसका लाभ जल्दी मिलता है। सामूहिक ध्यान में व्यक्ति की का ऊर्जा क्षेत्र समूह के साथ मेल खाता है और एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र बनता है। एक 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 करके अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका एक अलग से ही ऊर्जा होती है, ये तो हम जानते ही है ना। एक पोयम भी थी, एक एक करके, है ना, वो वाली जो हम लोग छोटे में दूरदर्शन में आती थी, तो उसकी ऊर्जा एक सामूहिक ऊर्जा वैसे ही सेम होती है कि हम मिल करके कुछ भी कलेक्टिवली काम कर सकते हैं। इस एक्सक्यूज मी, इससे हमारी ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्र बढ़ता है और हम जल्दी से भीतर उतर जाते हैं और यूनिवर्सल ऊर्जा जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उससे बहुत जल्दी जुड़ते हैं। इसका और एस्ट्रल ट्रैवल भी जल्दी होता है, सूक्ष्म यात्रा होती है, सूक्ष्म सर्जरियां भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। इससे इनका अनुभव बहुत लोगों को हुआ है जो सामूहिक ध्यान में बैठते हैं। इंडिविजुअल में इतना असर नहीं होता है, व्यक्तिगत ध्यान में इतना असर नहीं होता है, लेकिन अगर हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं या पिरामिड मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा तिगुनी हो जाती है। और ये हमें बताया गया है पितामह पत्री द्वारा भी कि उसकी ऊर्जा हम बहुत तेजी से उस ऊर्जा से हील भी हो सकते हैं। और यही एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल सर्जरी का अनुभव वो जल्दी होता है और हमारी समस्याएं और बीमारियों का हल हमें मिलता है। ये एक प्लस पॉइंट है कि हम अपनी समस्याएं जो भी लेकर बैठे हैं उस ध्यान के टाइम पर, तो वो हमें उसके हल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारे सिस्टम में मौजूद हमारी ऊर्जा जो ब्लॉक है ना जी, वो ब्लॉक समूह ध्यान से प्राप्त हुई बड़ी शक्ति से के साथ वो भंग हो जाती है। जो हमारी ऊर्जा ब्लॉक हुई है वो जो सामूहिक ध्यान से इकट्ठी होती है शक्ति, उससे वो टूट जाएगी, वो भंग हो जाएगी, वो ब्लॉकेज डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि बैटी शाइन जिन्होंने एक बुक लिखी है माइंड वेव्स, उन्होंने उस बुक में लिखा है कि ध्यान के दौरान सूक्ष्म सर्जरी हो सकती है। ये सूक्ष्म सर्जरी का अनुभव कई लोगों ने किया है। अगर वो ध्यान कर रहे हैं, सामूहिक ध्यान कर रहे हैं, तो उसका असर बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादातर लोगों के लिए शरीर के खास अंगों की सूक्ष्म सर्जरी और बीमारियों का इलाज उन्होंने सूक्ष्म ध्यान में, ये सॉरी, सामूहिक ध्यान में उन्हें हुआ है। एक गंदे नाले में जैसे कि कचरा अगर फंस जाता है और उसे अगर हमें निकालना होता है तो हमें कस के एक बाल्टी मारनी पड़ती है पानी की, और वो जोर जैसे जब हम पानी कहीं पर नाली में फेंकते हैं तो उसकी वजह से, उसके प्रेशर की वजह से वहां की ब्लॉकेज तुरंत हट जाती है और नाली में से पानी बड़े आराम से निकलने लगता है। तो वो क्यों है? क्योंकि वो एक शक्ति लगाई है, हम लोग बाहरी फोर्स लगाया है। सेम कहानी होती है हमारे सामूहिक ध्यान में। वही बाहर इतनी इकट्ठी शक्ति मिलती है कि वो जो हमारे भीतर के ब्लॉकेज होते हैं वो अपने आप ही भंग होना शुरू हो जाते हैं। और जो नाड़ियों में ऊर्जा फंसी होती है या कोई ब्लॉक है ना जी, या इमोशन की वजह से ब्लॉक हुए हुए हैं, वो सब तकलीफें जो है वो उसी ऊर्जा में, ग्रुप ऊर्जा में, पिरामिड ऊर्जा में निकल जाती हैं। और इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हम में ये हमें जो प्राण शक्ति स्थित है उसकी नाली, उसकी जो नाली है, नाली के अवरोधों को साफ करने
का सूत्र भी यहीं से मिलता है, क्योंकि वो नालियां, वो नाड़ियां भी कह सकते हैं आप उसको, नाली भी कह सकते हैं, वो नाड़ियां जो है वो तुरंत की तुरंत खुल जाती है सामूहिक ध्यान करने से, जो एक ऊर्जा का प्रवाह जो होता है उसकी वजह से। फिर उन्होंने बताया कि 40 दिन का ध्यान, जिसे हम मंडला ध्यान भी कहते हैं, उसे उसे करने से भी इसकी ऊर्जा, एक अकेला अगर बैठ करके 40 दिन का ध्यान कर रहा है, वो तो समय ध्यान से बेहतर है कि वो सामूहिक ध्यान में बैठ करके उसका असर ज्यादा होगा और उसका लाभ भी ज्यादा उसको मिलेगा। अगर वो सामूहिक ध्यान में 40 दिन का ध्यान कर रहा है, मंडला मेडिटेशन करेगा, तो उसका बहुत इफेक्ट ज्यादा होगा। और उसको अपने जो भी सवाल है, जो भी उसके प्रश्न है, जो भी उस जहाँ कहीं पे भी वो फंसा है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, अगर वो कहीं पर भी ब्लॉक है, उसके मन में है, चाहे उसके कोई भी पंच कोशों में कहीं पे भी उसको ब्लॉक है, तो वो भी वहीं पर एक सामूहिक ऊर्जा की वजह से उसको यूनिवर्सल एनर्जी इतनी ज्यादा मिलेगी, उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी ज्यादा मिलेगी कि वो उसी वक्त वहां पर उसको हल मिलने शुरू हो जाएंगे। उसको अपने आप पास्ट में भी जाकर के वो देख सकता है, उसको पास्ट के अनुभव भी हो सकते हैं ग्रुप ध्यान में, और उसको एस्ट्रल सूक्ष्म ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जहां पर वो जा करके अपने हल भी ला सकता है, उसको मिल सकते हैं और उसके अनुभव भी हो सकते हैं, और साथ में उसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये जिसे हम सूक्ष्म यात्रा कहते हैं, वो भी कर सकता है, और उसको हीलिंग मिल सकती है। और एस्ट्रल सर्जरी तो होती ही होती है जो हमारी ग्रुप ध्यान में। एक का हाथ अगर दूसरा पकड़ करके एक विलय बनाए, या एक सर्कल में बैठते हैं, एक गोले में बैठते हैं तो और ध्यान करते हैं, तो वह भी एक सामूहिक ध्यान ही होता है। और अगर, जैसे मैंने पहले भी बताया, और अगर हम अलग अलग स्थान पे, अलग एक ही समय पे अलग अलग स्थान पे बैठे हुए हैं और ध्यान एक साथ कर रहे हैं, और हमारा जो है अलग अलग ध्यान, हम लोग अलग अलग स्थान तो बैठे हैं और अलग अलग भी बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही समय पे हम वो ध्यान कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा भी सामूहिक ऊर्जा के बराबर होती है, वो भी सामूहिक ध्यान ही कहलाता है। जैसे कि अभी हम जूम पे करेंगे ध्यान, जब भी हम जूम पे मिलते हैं और ध्यान करते हैं, तो उसकी ऊर्जा, हम चाहे अलग अलग बैठे हैं, हमारा जो स्थान है वो अलग अलग है, और हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, अलग अलग ही बैठे हुए हैं, पास में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, वो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कारण, क्योंकि हम ध्यान एक ही समय पे कर रहे हैं। आई थिंक सो समझ आ रहा होगा सबको। और यही 40 दिन का ध्यान मंडला मेडिटेशन भी कहलाता है। मंडला जो है वो सिग्निफाई करता है 40 दिन को, है ना, 40 दिन का पीरियड जो होता है उसको मंडला भी कहते हैं। और अगर हम कोई भी पिरामिड इवेंट हो रहा है, उसमें हम जुड़ते हैं, और वो 11 दिन का अगर हो रहा है या 21 दिन का हो रहा है, तो हमें उसमें जरूर जाना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वो भी सामूहिक ध्यान में ही आता है, उसमें भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमको बहुत ही उच्च मात्रा में मिलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी, और हमें जरूर जाना चाहिए। एक और नाम बताया है सेलुलर बायोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने, कि भाई आप जो है सेलुलर बायोलॉजिस्ट जो थे, उनका नाम ब्रूसी लिप्टन, ब्रूस ब्रूसी लिप्टन। लिप्टन, ब्रूस ब्रूस लिप्टन। लिप्टन, इट्स ब्रूस ब्रूस लिप्टन। लिप्टन की बुक, हाँ जी, ब्रूस लिप्टन ने बताया है कि बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उन्होंने एक बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने बताया है कि हमारी चेतना हमारे फिजिकल
वर्ड को बदल सकती है। हमारी जो फिजिकल दुनिया है, अभी जो हमारी दुनिया चल रही है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है गतिविधियां, वो भी हम बदल सकते हैं अगर हम ज्यादा से ज्यादा सामूहिक ध्यान में बैठते हैं। वो हमारी चेतना की अवस्था को उच्च बनाएगा, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं हम वो भी बदल सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, हम ऑल्टर कर रहे हैं अपनी ऊर्जा को, एक निम्न ऊर्जा से एक उच्च ऊर्जा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारे आसपास की परिस्थितियां भी बदलेंगी। कहते हैं ना, अगर आप मनन स्थिति बदलेंगे तो आपकी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि मनन स्थिति हमारी स्ट्रांग हो रही है, हमारा मनोमय कोश स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि हम अपने अच्छी वाइब्रेशन ले रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम आनंदित हो रहे हैं। क्योंकि ध्यान की अवस्था भी आनंद लाती है, और वो आनंदित का माहौल से जब हम आते हैं तो वो हमारी उच्च ऊर्जा के साथ साथ हमारी परिस्थितियों वाली भी फिजिकल जो हमारी दुनिया है वो भी बदलेगी। और हम कैसे कर सकते हैं ध्यान, कहाँ कहाँ कर सकते हैं ध्यान, कब कब करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो ये भी उन बताया है कि अगर हम, जब हम परिवार कहीं मिलते हैं, परिवार पूरा बैठता है, मिलता है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है, कोई त्योहार है, या कोई बर्थडे मना रहे हैं, कोई भी ओकेजन हो, है ना जी। त्योहारों में हम लोग अक्सर मिलते हैं, लोहड़ी हो, दिवाली हो, हम लोग मिलते हैं, तो हम लोगों को उस वक्त सामूहिक ध्यान अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के करना चाहिए। कई बार हम लोग इसको स्कूल में, ऑफिसेज में भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी ऊर्जा बढ़ती है और सामूहिक ध्यान करने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो और अगर किसी की डेथ हो गई है तो भी हम सामूहिक ध्यान करके उस ऊर्जा को जो हमारे क्योंकि ग्रुप जो मेडिटेशन होता है वो क्या करता है, हमारी भावनात्मक कूड़े को भी साफ करने में मदद करता है, जो हम इकट्ठा कर लेते हैं अपने जीवन में, अपने सरकमस्टेंसेस में रह करके, जो भी हम परिस्थितियों में रहते हैं उस टाइम हम बहुत सारा इमोशनल कूड़ा, इमोशनल बैगेज जिसको कहा जाता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। कई बार हम रिलीज करने में सक्षम नहीं होते हैं। डेथ का जैसे हमें पता नहीं होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, लोग इसके ऊपर बात भी नहीं करते हैं, तो इसलिए उनमें ये बैगेज बहुत ज्यादा हो जाता है कि कब कैसे क्या, एक फियर भी होता है, एक डर भी होता है। तो ये सब चीजें भी सामूहिक ध्यान में दूर हो जाती है, क्योंकि सामूहिक ध्यान के द्वारा हम ब्रह्मांड के लिए की ऊर्जा लेने से हमारी ये सब डर भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं। और सामूहिक ध्यान के द्वारा हम ब्रह्मांड के लिए शांति, सद्भाव और ध्यान, धन्यवाद की उच्च तरंगों की ऊर्जा का संचार करते हैं, है ना जी। जब भी हम सामूहिक ध्यान करते हैं तो हम ये सारी चीजें, ग्रैटिट्यूड शो करना, सद्भावना शो, कंपैशन और पीस, हम यही तो मांगते हैं। तो इससे क्या होती है, इससे हमारी आसपास की उच्च तरंगों की ऊर्जाओं का संचार होता है, जो यूनिवर्सल स्तर पर पूरी दुनिया को भी हील करता है, मदद करता है। स्पष्ट तौर पर हम यूनिवर्स से या ब्रह्मांड से ऊर्जा खींचते हैं जब हम ध्यान करते हैं। और सामूहिक ध्यान अब चेतन रूप में हमें एक दूसरे के साथ और ब्रह्मांड की सभी चीजों के साथ जोड़ता है। हम चेतना के स्तर पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, ऊर्जा हमारी बढ़ती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा अंदर जाने की वजह से ऊर्जा हमारी बढ़ती है, हम चेतना के स्तर से एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। चाहे वो हम चाहे हम मानव हो, कोई भी जीव हो, वो कनेक्ट होने लगते हैं। चाहे पेड़ हो, वनस्पति है, चाहे वो धरती माँ है, चाहे वो ब्रह्मांड है,
चाहे वो आकाश तत्व है, वो सारे तत्व एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं जब अपनी चेतना के साथ हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो ये सब भी अ, इसमें भी चेंज होता है और बढ़ोतरी होती है। तो हम अवचेतन रूप में हमें एक दूसरे के साथ और ब्रह्मांड के सभी चीजों के साथ हम जुड़ते जाते हैं। ये हमें संपूर्ण अंदरूनी अनुभव देता है और इससे हमें सभी सवालों के जवाब भी मिलते हैं। और हमारे प्रोडक्शन के काम में जो कोई कर रहा है, जैसे ऑफिस है, कोई जैसे फैक्ट्री चला रहा है, तो कम से कम प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ाना है तो उसमें क्या करना है, तो उसमें सुधार करने के लिए हमें कम से कम 20 मिनट इकट्ठा होकर के सामूहिक ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज जो है, जब हम सामूहिक ध्यान करेंगे तो वो एकजुटता लेके आएगी और उत्पादन में सुधार भी होगा। तो ये हम हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, है ना जी। और बहुत सारी ऑफिस में भी कर सकते हैं, और पुलिस स्टेशन में जाकर के जहां वे समूह है वहां पे भी करा सकते हैं, जेल में भी जाके करा सकते हैं, जिसकी वजह से सबकी चेतनाओं में फर्क आएगा। किसी पारिवारिक फैमिली मेंबर के साथ भी कर सकते हैं, अगर उन्हें तबीयत खराब है या कुछ है तो वहां पे भी कर सकते हैं हम लोग सामूहिक ध्यान मिल करके। एक महत्वपूर्ण जो एक और साइकोलॉजिस्ट है, मार्गरेट मीड ने कहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज बताई थी कि जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ अभी, कि छोटा और निष्ठावान नागरिकों का समूह अपने गूढ़ विचारों के द्वारा दुनिया में बड़ा बदलाव लाने को सक्षम है। इतना सक्षम होते हैं हम कि नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल कमिटेड सिटीजन्स कैन चेंज द वर्ल्ड। इंडीड इट्स द ओनली थिंग दैट एवर हैज। ये भी हो सकता है कि हम अगर एक अच्छी सोच वाला कोई ग्रुप है और वो दुनिया का भला, जैसे कि युद्ध हो रहा है तो हम लोग सब ध्यान में बैठते हैं, जूम पे ही होते हैं, लेकिन अलग अलग भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम ग्रुप में होते हैं, एक ही समय पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। वो ऊर्जा जो है वो यूनिवर्स से और बाहर हमारे अवचेतन मन से पूरी सृष्टि के चेतन मन में जुड़ जाती है, और जिसकी वजह से युद्ध भी टल जाते हैं। तो वो ये सब चीजें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हम सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे पेड़ की जड़ जो है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से नहीं, अंदर ही अंदर जड़ों से इंटरकनेक्टेड होता है, वैसे ही हम भी एक दूसरे से, हम दिखते हैं इंडिविजुअल, लेकिन अगर हम बैठ जाएं एक साथ तो हम भी बहुत ज्यादा परिवर्तन इस दुनिया में ला सकते हैं। एक छोटा समूह जो बहुत ही निष्ठावान है, जिसकी सोच बहुत अच्छी है ना, और वो नागरिक मिल करके बहुत कुछ परिवर्तित अपने जीवन में, अपने आसपास में, अपने पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ला सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू गुरपिंदर मैम। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू नवनीत। मास्टर्स, आज का हमारा जो चिंतन का टॉपिक था या जिस पे आज हमने चर्चा करी वो थी ग्रुप ध्यान। बहुत अच्छे से नवनीत जी ने बताया। आई थिंक बचपन से जो सब लोग सुनते आ रहे थे कि वो जो एक बिस्तर पे बीमार पड़ा किसान अपने बच्चों को एकता का बल सिखाने की, यूनिटी सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे, जो वो बार बार बताता है कि एक एक लकड़ी लेके आओ, लेकिन जब पूरे गट्ठल को बोलते हैं कि इसको तोड़ो, तो यूनिटी, ग्रुप का मतलब यूनिटी। एंड यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, समूह ध्यान। और जैसे नवनीत ने लास्ट में पॉइंट बोला कि अवेयर और कॉन्शियस पीपल्स का जो एक ग्रुप है, समूह तो एक मॉब भी होती है बहुत बड़ी, लेकिन मॉब क्या करती है, वो समूह होता है अनगाइडेड समूह, जहाँ पे चेतना उनकी, मेन बात आ रही है कॉन्शियसनेस की, चेतना उनकी सिर्फ अपनी चेतना से वो काम नहीं कर रहे, वो किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो वो मॉब क्या है, वो डिस्ट्रक्शन करती है। लेकिन कॉन्शियस पीपल, एक एक यूनिट कॉन्शियस है, जगा हुआ है,
और उनको पता है कि हमें सही गलत क्या करना है। उस बिहाफ पे जब हम वर्क करते हैं तो वो बन जाता है हमारा समूह, वो बन जाता है ग्रुप। यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज की मुझे याद आ जाता है कि जब पिरामिड वैली से पत्रिस वो करते थे, किसी ने पूछा, उस समय रशिया का आई थिंक जल्दी शुरू 2021 में था, कुछ वॉर थी चल रहा। तो किसी ने पूछा कि ये जो आतंकवादी हैं या ये लोग, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोचने वाले, लेकिन ये लोग इतनी मास डिस्ट्रैक्शन। तब उन्होंने बोला कि अगर नेगेटिव पीपल, ये पावर ऑफ थॉट है, अगर एक नेगेटिव समूह मिलके एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक थॉट, जैसे कि वो सूरज की किरणें एक वो शीशे पे पड़ती हैं और वो जला देता है, तो एक नेगेटिव थॉट, वो एक थॉट पिक करते हैं और फिर वो मॉब पूरा वर्क करती है, चाहे कहीं पे भी वो बैठे हैं, तो वो असर करेगा ही करेगा, वो वाइब्रेशंस वहां पे समझ आता है। तो सर ने बोला कि अगर यही एक एक ध्यानी भी ये सोच ले कि मुझे एक जगह पे, अभी तो स्पिरिचुअलिटी और ध्यान में भी बहुत कुछ, यहाँ जैसे जो भी एक चीज अच्छे उससे शुरू होती है, उसमें फिर आगे आगे धीरे धीरे मिलावट और पर्सनल वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब अगर डिस्ट्रक्शन दुनिया में इसलिए नहीं होती कि बुरे लोग ज्यादा हैं, डिस्ट्रक्शन दुनिया में कहाँ होती है, जो कॉन्शियस अवेयर यूनिट ऑफ द सोसाइटी है, दे डिडंट इवन थिंक अबाउट के दैट वी कैन मेक अ चेंज। वो अगर सोचना भी शुरू कर देंगे, हमें जो सच, जैसे नवनीत ने बताया, हमें एक्शन की भी जरूरत नहीं है, हमारे थॉट पावर पे हम लोग अगर ग्रुप वाले लोग जुड़े तो वो दैट कैन स्लोली चेंज आएगी, स्लोली आएगी, लेकिन परमानेंट चेंज आएगी, वो टेम्परेरी नहीं होगी। तो समूह में आके एक हम गिव एंड टेक भी करते हैं, अनकॉन्शियस गिव एंड टेक, क्योंकि जब ऊर्जा किसी की हाई, बहुत हाई होती है, कई बार देखो कि मेडिटेटर्स आते हैं ना कि हम इतने घंटे ध्यान किया, इतने घंटे, तो वो सेंसोरियम भी हिलने लग जाता है। तो जब वो एक समूह में बैठेंगे जो एक कमजोर है, जिनकी अभी ऊर्जा इस स्तर पे नहीं आई, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो, या जैसे ये होता है ना पानी का भी फ्लो, हाई से लो की ओर आता है। तो आप बैलेंस क्रिएट करना सीखते हो बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, यानी कि एक तरह से जो हाई ऊर्जा पे है, हाई उस पे है, ध्यान में है, हाई वाइब्रेशंस पे हैं, तो उनका जब फ्लो होके जो एक अभी डर या उसमें है, तो वो एक तरह से अपना बैलेंस करेंगे, यानी कि बिना बोले, बिना कुछ किए आप एक तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहे हो एनर्जी बैलेंस करने का। तो ये होता है, और इसके लिए गाना बहुत अच्छा बना हुआ है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, है ना। तो ये है ग्रुप ध्यान की ऊर्जा। व्यक्तिगत ध्यान आप कहीं पे भी कर सकते हैं। कई जने ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मैम मान लो यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ध्यान चल रहा है, हम आंखें बंद करके बैठ जाएं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप के साथ तो जुड़े हो। नहीं, यहाँ पे ग्रुप ध्यान का मतलब कि आप लोग एक मोटिव लेके, एक ऑब्जेक्टिव लेके, अगर सेम टाइम पे चाहे अलग अलग दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो, एक ऑब्जेक्टिव के साथ, एक कॉन्शियसनेस के साथ अगर इकट्ठे बैठ के मेडिटेशन करते हो तो वो ग्रुप ध्यान में आएगा। इसके अलावा और किसी का कोई ग्रुप ध्यान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नवनीत जी भी हैं, मैं भी हूँ, मास्टर्स और भी हैं, हम कोशिश करेंगे आंसर करने की अगर किसी की कोई क्वायरी है। आई थिंक नवनीत ने एक एक पॉइंट, और जैसे कि वो बकेट वाला कि अगर नाली ब्लॉक हो जाती है तो सिंगल मग से या एक बकेट से नहीं होता, वहां पे हम भर के बाल्टियां डालते हैं। तो ग्रुप कॉन्शियसनेस, ग्रुप एनर्जी ऐसे वर्क करती है कि आपकी प्रॉब्लम्स मंडला में क्यों होता है। हमें तो बहुत ही, मुझे तो अच्छा लगने लग गया जब भी हम 41 डेज का मंडला करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू जो उलझा होता है किसी ना किसी लेवल पे, हर किसी का हल होता है। तो इसलिए जहां पे भी एक बार कमिट कर लो वहां पे बैठना शुरू करिए। अभी हमने 41 डेज का 4 जनवरी तक है, एक एक दिन थोड़ी थोड़ी विजडम, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, तो ये चलेगा ही।
पहले अकेले उसका था, अभी साथ साथ प्राइमरी वर्कशॉप की तरह चलेगा, कोई ना कोई विजडम टॉपिक लेके आएंगे। और इसी के साथ हमारी तरफ से हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो आज संडे है, संडे होता है, संडे सलेश जी स्पेशल होता है। तो हमारी शिव पार्वती की जोड़ी आ चुकी है ध्यान के लिए चलेंगे। तो बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है तो। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। कल हम करेंगे फुल मून। फुल मून का बहुत अच्छे से सुनना कि कैसे आप फुल मून मेडिटेशन करने से पास्ट लाइफ्स को आराम से असेस कर सकते हो। किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट से पैसे देने की जरूरत नहीं। तो ये हम कल करेंगे। तो थैंक यू नवनीत, थैंक यू वेरी मच। एंड ओवर टू यू सलेश जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। तो हर संडे की तरह हम आज भी म्यूजिक मेडिटेशन करेंगे। तो सभी मास्टर्स अपने सुखासन में बैठ जाइए, चश्मे उतार लीजिए। मैं नहीं उतार पाऊंगा क्योंकि मुझे देखना है। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। साउंड सुनाई दे रहा है? बंद आंखों से ही पैरों के तलुओं से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का एक एक अंग रिलैक्स करते जाइए। जब पूरी तरह से अपना शरीर रिलैक्स हो जाए तब अपना ध्यान अपने नासिका रंध्र की तरफ यानी नॉस्ट्रल्स की तरफ ले आइए और अपनी स्वाभाविक सांसें, नेचुरल ब्रेथ, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस एक साक्षी भाव से देखिए। किस तरह से सांस अंदर आ रही है और किस तरह से बाहर जा रही है।
सर्व विघ्नहरं देवं सर्व विघ्नहरं देवं सर्व विघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धि प्रदातारं सर्वसिद्धि 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 प्रदातारं वरदेहं गणनायकं वरदेहं गणनायकं सर्व विघ्नहरं देवं सर्व विघ्नहरं देवं सर्व विघ्नविवर्जितं सर्वसिद्धि प्रदातारं वन्देऽहं गणनायकं वन्देऽहं गणनायकं सर्व विघ्नहरं देवं सर्व विघ्नहरं देवं सर्व विघ्नहरं अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निराकारम् एकम् अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निराकारम् एकम् अजं निर्विकल्पम् निरानन्दमानन्दम् अद्वैतपूर्णं निरानन्दमानन्दम् अद्वैतपूर्णम् अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् अजं निर्विकल्पम् परं निर्गुणं निर्विशेषं परं निर्गुणं निर्विशेषं परं निर्गुणं निर्विशेषं
गणेशं भजेऽहम् अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् अजं निर्विकल्पम् गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिधेयम् आकाशरूपं मुनिधेयम् आकाशरूपं मुनिधेयम् आकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेऽहम् अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकम् अजं निर्विकल्पम् गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिधेयम् आकाशरूपं मुनिधेयम् आकाशरूपं मुनिधेयम् आकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेऽहम् अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दम् अद्वैतपूर्णं निरानन्दम् आनन्दम् अद्वैतपूर्णम् अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निर्विकल्पं निर्विकल्पम् अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस।
बेटी लागी जीवा लागली से आस. बेटी लागी जीवा लागली से आस. बेटी लागी जीवा लागली से आस. पाहे रात्रिंदिवस पाहे रात्रिंदिवस वाट तुझी बेटी लागी जीवा लागली से आस. बेटी लागी जीवा लागली से आस. पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन. पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन. तैसे माझे मन हो तैसे माझे मन वाट पाहे बेटी लागी जीवा लागली से आस. दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली लेकी आसावली. दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली लेकी आसावली. पाहतसे वाटुनी पाहतसे वाटुनी पंढरीची बेटी लागी जीवा लागली से आस. भुकेली आवाळ अति शोक करी भुकेली आवाळ अति शोक करी वाट पाहे परी हो वाट पाहे परी माऊलीची बेटी लागी जीवा लागली से आस.
तुका म्हणे मज लागली से भूक लागली से भूक तुका म्हणे मज लागली से भूक लागली से भूक धावुनी श्रीमुख धावुनी श्रीमुख दावी देवा भेटी लागी जीवा लागली से आस भेटी लागी जीवा लागली से आस पाहे रात्रिंदिवस पाहे रात्रिंदिवस वाट तुझी भेटी लागी जीवा लागली से आस भेटी लागी जीवा लागली से आस नाव स्वामींचे नाव स्वामींचे नाव स्वामींचे ता माझ्या ठाई रे ठाई रे नाव स्वामींचे ता माझ्या ठाई रे मन नरसोबाच्या वाडीला जाई रे मन नरसोबाच्या वाडीला जाई रे श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ 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 नाव स्वामींचे येता माझ्या ठाई रे मन नरसोबाच्या वाडीला जाई रे मन नरसोबाच्या वाडीला जाई रे श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ
स्वामी गीत गाई रे. मेघमल्हार राग कसा घेई रे. प्रेम पावसाचा स्वामी गीत गाई रे. कळेना मला स्वामी ओढ्याचे माप कसे घेई रे. मन पाण्याने स्वामी मय होई रे. स्वामी ओढ्याचे माप कसे घेई रे. मन पाण्याने स्वामी मय होई रे. कळेना मला काय होऊन जाई रे. मन नरसोबाच्या वाडीला जाई रे जाई रे. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. 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 पाय कृष्णेची धावते मागे रे. वेग बिजलीचा पावला नाही रे. पाय कृष्णेची धावते मागे रे. वेग बिजलीचा पावला नाही रे. श्वास दत्ताचे नाव माझा होई रे. अंग भक्तीने भार गुण जाई रे. श्वास दत्ताचे नाव माझा होई रे. अंग भक्तीने भार गुण जाई रे. कळेना मला काय होऊन जाई रे. मन नरसोबाच्या वाडीला जाई रे जाई रे. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. ओठ गाण्याची चाल कसे घे रे. खांदा पालखीचा होतो माझा भुई रे. ओठ गाण्याची चाल कसे घे रे. खांदा पालखीचा होतो माझा भुई रे. स्वामी दत्ताचे रूप असे घे रे. डोळे पाण्याने आनंदून जाई रे. स्वामी दत्ताचे रूप असे घे रे. डोळे पाण्याने आनंदून जाई रे. कळेना मला काय होऊन जाई रे. मन नरसोबाच्या वाडीला जाई रे जाई रे. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. 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 Last 1 minute, masters. अब धीरे धीरे
अपनी भौतिक अवस्था में आना शुरू कर दीजिए। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए, अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। जब पूरी तरह से तैयार हो तो अपनी हथेलियों को खोलकर अपने आँखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी कोमल आँखों को खोल दीजिए मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल। और आज तो ऐसे लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड ही हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग। थैंक यू वेरी मच। दिस एड द, मतलब जैसे होता है ना कि अगेन बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, लेकिन इतने गहरे भाव में और उसमें चल रहा था। और जैसे जैसे आपने स्वामी समर्थ की जय बोलनी शुरू करी और पीछे से वो म्यूजिक, सारा ऐसे लग रहा था पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है आज। तो वो यूनिवर्स ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मास्टर्स, किसी का भी कोई एक्सपीरियंस है तो यू कैन शेयर। मैंने हमेशा बोला है कि शेयरिंग ही भी सबसे बड़ा हमारा वो होता है। तो किसी का कुछ भी एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करिए। एंड मार्वलस, मार्वलस, टुडेज एक्सपीरियंस इज मार्वलस। एक एक शब्द, और वो जैसे ही आंखें बंद हुई थी आज, पता नहीं ऐसे लग रहा था कि ब्रह्मांड, और थोड़ी देर में वही पीछे से यूनिवर्स ने ही चला दिया सारा। और वो ऐसे लग रहा था सारी कायनात हमारे साथ है आज, हम अकेले नहीं हैं इस सेलिब्रेशन में। सो यस मीनू। आत्म बंधन मास्टर्स, मैं शैलेश जी से पूछना चाहूंगी कि स्वामी समर्थ जी का जो उन्होंने बोला वो वही है। मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, जो एक टांग पे दूसरी टांग उठा के बैठते हैं। मैं अक्सर वैसे ही बैठती हूँ। नहीं, वैसे नहीं है। आपके पास कोई उनकी है हाँ बैठने की? जी, गूगल मुझे पे ऐसा मिलते लगा हैं। थोड़ी की देर के लिए मैं उनके साथ कनेक्ट हुई। वो दिखाते हैं। मैं पिक देख के ही बता सकती हूँ कि उन्हीं के साथ हुई, वैसे तो मैं जानती नहीं हूँ। जी, एक मिनट मैं में बता शेयर देता कर हूँ। दूंगी। हाँ, आप हाँ, भी आपके शेयर पास कर है सकते। तो शेयर कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, आपके पास है, हाँ। आप को होस्ट हो, आप भी शेयर कर सकते हो, नहीं नहीं, नहीं तो मेरे ऐसे पास भी। लैपटॉप पे नहीं है। ओके, आ, यस, एक मिनट, मैं स्क्रीन में, हाँ शुरू आप दिखा सकते हो। ये दिख रहा है। यस मीनू, देखो। नहीं, मुझे दिख नहीं रही। एक मिनट। हाँ, वाह। ये जैसे मैं वही तो कह रही हूँ ना, टांग पे टांग रख के बैठी हैं अच्छा आप, अच्छा, हाँ। देखो। यस, मैं अक्सर वैसे ही बैठती हूँ। ये मुझे आज यही भान हुआ एकदम बैठे बैठे, जब आप नाम ले रहे थे ना। मैं ऐसे ही क्या बैठती बात, हूँ। क्या बात। क्या बात है। मंदिर में जाके ना मुझे बहुत लोग टोकते हैं, तू ऐसे क्यों बैठती है। मुझे ना ऐसे ही कंफर्टेबल होता है बैठने में। वाह। यही तो कह रही मैं भी थी, ऐसे ही थैंक यू बैठती सो हूँ। मच। मैं भी आ, ऐसे ही बैठती हूँ। और मैंने नहीं तो वेरी आपको आपको कभी गुड। देखा भी नहीं, कभी जाना नहीं। मैं पंजाब से, ये पता नहीं कहाँ, महाराष्ट्र से है ये। जी जी। हाँ, तो कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ मैं भी पंजाब। ऐसे ही बैठती हूँ कि नवप्रीत भी यही, नवनीत भी यही कह रहे हैं आई थिंक। आप देखिए आज आपने मतलब कि वो कितनों माय को उनकी कॉन्शियसनेस छू गई है। तो यही कहते हैं मास्टर्स, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज।
चाहे ये सही किसी बात। भी भाषा में गा रहे थे, आप कॉन्शियस है तो। और आज ये ग्रुप ध्यान की एग्जाम्पल भी पता लग गई आपको, लाइव एग्जाम्पल हो गई है आज ग्रुप ध्यान की इम्पोर्टेंस क्या है। आप लोग सब उस उनकी कॉन्शियसनेस के साथ, आप ग्रुप में हमारे मास्टर ध्यान करवा रहे हैं, आप उनके साथ जुड़े, वो जिनको याद कर रहे हैं, कितने लोग उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े। और मुझे आज ऐसे लग रहा था जब ध्यान करना शुरू किया, बहुत देर से काली कॉन्शियसनेस, मतलब एक पैर उनका कहीं एक पैर कहीं ऐसे फील होता था। तो और मेरी लाइफ में ऐसे कि एक टाइम मैं कहीं पे हूँ, दूसरी टाइम कहीं पे, और अभी लग रहा था बस अभी बस रेस्ट करना है और डिवाइन सेलिब्रेशन हो रही है। और वही पीछे से वो इतना वो शुरू हो गया और मुझे लग रहा था कि मैं अभी शांत हो रही हूँ। तो वंडरफुल 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 एक्सपीरियंस। थैंक यू सलीश जी। आप दोनों की इनोसेंट एनर्जीज इतनी हैं, रियली इतनी इनोसेंट एनर्जीज हैं, आई कांट एक्सप्लेन। बहुत बहुत ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। बहुत ही इनोसेंट एनर्जीज हैं आप दोनों की, प्योर, रियली। थैंक यू मास्टर्स। तो संडे के लिए मिथिला जी, आप आई थिंक आप लोगों को मराठी किस किस को समझ आ रही थी? आती है। आती है ना? तो आती मुझे देखिए। लेकिन ना मैम मैंने सुना ही नहीं, बिकॉज मैं स्वामी समर्थ की यानी भक्त हूँ बहुत, हमारे घर में भी बहुत वाह, बड़ा फोटो है स्वामी का, लेकिन मैंने वो अभंग सुना ही नहीं। आई डोंट नो वेयर आई वाज, आई जस्ट डिडंट हियर दैट वर्ड स्वामी, बिकॉज आई एम सो कनेक्टेड टू स्वामी एक्चुअली, बट वो अभंग मैंने सुना ही नहीं। मे बी आई वाज इन दैट ट्रांस स्टेट और व्हाट, आई डोंट नो। So now when I was hearing them tell कि अरे स्वामी का बोला, I said अरे I even hear that word स्वामी। तो बस अभी हाँ ये वो है कि सेलिब्रेशन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सच में, और वो सेलिब्रेशन कोई ऐसे नहीं था। देखो उस समय वो कितनों के साथ कनेक्ट हो रहे थे। हाँ, दैट इज द डिपिक्शन, दैट इज द डिपिक्शन कि वो कितनों को छू रहे हैं आज, और बड़ी घटना घट गई है, सेलिब्रेशन हो गई है। थैंक यू सलेश जी। तो संडे को फिर मिलेंगे सलेश जी के साथ, और सब लोग ऐसे ही जिस जो जो गा सकता है, जो जो, वाह देखिए मिथिला जी दिखा रहे हैं हमें। एक मिनट मैं आपको ना स्पॉटलाइट करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। यस यस, वेरी बिल्कुल गुड। बिल्कुल। घर में है। थैंक यू थैंक यू सो मास्टर्स, मच, थैंक यू। थैंक यू। वाह, और खूप छान म्हटलं। हो तर आम्ही तो पण दत्तभक्त आहात म्हणून म्हणजे देवघरात तर हे बघा दत्त महाराजांचे मोठा फोटो आहे। हो, यस, वाह, ये है भगवान दत्तगुरु दत्तात्रेय यहाँ, दत्तात्रेय। जी। स्वामी उनके ही इनकारनेशन है। जी, हाँ हाँ, उनके इनकारनेशन है। वाह, हाँ, थैंक यू मास्टर्स। और देखिए 2021 में मुझे जब अवधूत की गुरु करने का वो हुआ था, आदेश हुआ था यूनिवर्स की तरफ से, तो तब तक मुझे भी नहीं पता था। अवधूत जानती थी लेकिन ये नहीं जानती थी कि वही भगवान दत्तात्रेय है। जो मैंने अभी बस थोड़े दिनों में हम शुरू करेंगे, ये 12 टैबलेट का ख़त्म हो जाए, अवधूत के 24 गुरु। तो बहुत अच्छा, थैंक यू मास्टर्स। यानी कि जो 5 साल पहले जो मेरे साथ घटना हुई थी उसकी कड़ियाँ चलती आ रही हैं कि हमें कहाँ कनेक्ट होना है, वो अपने आप ही जुड़ते जाएंगे। थैंक यू डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और यस, बीच बीच में आते रहा करिएगा जब भी टाइम लगता है। आगे फुल मून आ रहा है, उसके लिए भी हाँ, सो वी विल कनेक्ट। Okay, thank you, divine night to all of you, all masters, for being with each other. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू टू ऑल।